अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। होप सो आप लोग ठीक होंगे। सबसे पहले तो मोस्ट वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ मिस रिमशा ऑफिशियल चैनल। उसके बाद आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो पूरी देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दिएगा ताकि फ़र्दर वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे, ठीक है। आज हम जो हमारा टॉपिक है आज, जैसे कि मैंने प्रीवियस टॉपिक में बहुत ही अच्छे से डिटेल्ड में बताया कि माइटोसिस क्या है, तो आज हम देखेंगे कि माइटोसिस की क्या सिग्निफिकेंस है, माइटोसिस की क्या अहमियत है हमारी डेली रूटीन में, हमारी लाइफ में माइटोसिस का क्या किरदार है और माइटोसिस ना हो तो फिर क्या क्या मुसीबत हमें फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो आए स्टार्ट करते हैं वीडियो के लेक्चर को। और रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको वर्ड टू वर्ड चीज़ें समझ में आए। तो इम्पोर्टेंस ऑफ द माइटोसिस इज़ द मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोमल सेट, that is each daughter cell receive chromosome that are like in composition and equal in number to the chromosomes of parent cell। यानी कि माइटोसिस क्या चीज़ है, दरअसल माइटोसिस जो है क्रोमोसोमल सेट की मेंटेनेंस की अहमियत को कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे कि एक डॉटर सेल जो है रिसीव करता है क्रोमोसोम, जो कि बिल्कुल उसकी कंपोजिशन कैसी होती है, उसकी कंपोजिशन और जो क्रोमोसोम के नंबर जो हैं सेल के वो बिल्कुल इक्वल होते हैं जैसे कि पेरेंट सेल में। फॉर एग्जांपल अगर पेरेंट सेल के पास 46 क्रोमोसोमल नंबर हैं तो डॉटर सेल के पास भी 46 क्रोमोसोमल नंबर होंगे, ठीक है। फॉलोइंग आर द ओकेजन इन द लाइव्स ऑफ ऑर्गेनिज्म वेयर माइटोसिस हैपन, ठीक है। यहाँ मंदरजा झेल ओकेजन्स आपको बताए जा रहे हैं, मरहले बताए जा रहे हैं जहाँ पे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ में माइटोसिस हो रहा होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। द नंबर ऑफ सेल विथ इन एन ऑर्गेनिज्म इंक्रीज बाय माइटोसिस। नंबर्स ऑफ सेल्स यानी कि जो ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म में सेल जो है उसकी तादाद बढ़ रही होती है, वो किसकी वजह से बढ़ रही होती है, माइटोसिस की वजह से बढ़ रही होती है। दिस इज़ द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर बॉडी फ्रॉम अ सिंगल सेल। ये क्या है, ये बेस है, ये बुनियादी चीज़ है कि जिसमें डेवलपमेंट हो रही है, यानी कि एक मल्टी सेलुलर बॉडी, यानी कि जैसे इंसान जो है वो बढ़ रहा है सिंगल सेल से, ठीक है। आगे आपको एग्जाम्पल भी दे रहे हैं कि दैट इज़ जाइगोट एंड ऑल्सो द बेसिस ऑफ द ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर बॉडी। जाइगोट क्या है, जाइगोट जो है वो जाइगोट भी और जो बेसिस हैं मल्टी सेलुलर बॉडी की ग्रोथ की, ठीक है। अब जाइगोट क्या चीज़ है, जाइगोट अगर आपको याद हो तो मैंने आप लोगों को एम्ब्रोयोलॉजी में पढ़ाया था। एम्ब्रोयो क्या चीज़ होती है, जब कोई पेरेंट सेल यानी कि पेरेंट सेल्स जैसे कि सोमैटिक सेल्स होते हैं और एक जर्म सेल होता है, जो मैं रिकॉल कर रही हूँ। जर्म सेल्स क्या होते हैं, मेल और फीमेल का जो मेल और फीमेल के जब गैमेट्स आपस में मिलते हैं तो फिर क्या बनाते हैं, वो जाइगोट बनाते हैं, यानी कि इंडिविजुअल बनाने से पहले वो क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, ठीक है। जाइगोट क्या होता है, जब मेल गैमेट जैसे कि स्पर्म है और फीमेल गैमेट जैसे कि ओवम है, जब आपस में कंबाइन होता है तो उस कॉम्बिनेशन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट को जाइगोट कहते हैं। फिर जाइगोट जो है वो बड़ा होकर क्या बनता है, एम्ब्रोयो बनता है और फिर एम्ब्रोयो फर्दर डेवलप होकर फीटस बनाता है, ठीक है। जिस तरह से ये लाइफ साइकिल दिखा रहे हैं कि एक सेल है, फिर एक सेल से दो सेल डिवाइड हुए, फिर दो सेल से मल्टीपल सेल्स बने और फिर इस तरह से एक पूरा एम्ब्रोयो बना और फिर एम्ब्रोयो से बेबी यानी कि फीटस बना, ठीक है। तो फिगर 5.4 में भी आपको बता रहे हैं कि डेवलपमेंट हो रही है सिंगल सेल से, यानी कि जाइगोट से एक मल्टी सेलुलर बॉडी बन रहा है, ठीक है। फिर आ जाते हैं सेल रिप्लेसमेंट। सेल रिप्लेसमेंट क्या होती है, अगर आपको ये पैराग्राफ पढ़ के फिर मैं आपको समझाती हूँ कि क्या होती है। जैसे कि हमारी बॉडी में इन सम पार्ट ऑफ बॉडी दैट इज़ स्किन एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट,
हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जैसे कि स्किन है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है। सेल्स आर कॉन्स्टेंटली स्लग्ड ऑफ एंड रिप्लेस्ड बाय न्यू वन। सेल्स क्या होते हैं कि पुराने सेल जो है कॉन्स्टेंटली जो है निकल रहे होते हैं और वो रिप्लेस हो रहे होते हैं नए सेल से। न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड बाय माइटोसिस। न्यू सेल्स जो है वो किसकी मदद से फॉर्मेशन हो रही होती है? माइटोसिस की हेल्प से हो रही होती है। एंड सो आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द सेल बीइंग रिप्लेस्ड। और वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होते हैं उस सेल के जिसके बदले में वो खुद आके लग रहे हों। ठीक है। सिमिलरली रेड ब्लड सेल्स हैव शॉर्ट लाइफ स्पैन। रेड ब्लड सेल्स के पास इसी तरह जो है जो लाइफ स्पैन होता है वो शॉर्ट होता है, अबाउट 4 मंथ। एंड न्यू रेड ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड बाय माइटोसिस। न्यू रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो किससे मिलके बनते हैं, किसकी मदद से बनते हैं? माइटोसिस की मदद से बनते हैं। ठीक है। उसके बाद आपके पास है रीजनरेशन। सम ऑर्गेनिजम्स कैन रीजनरेट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो अपनी बॉडी के पार्ट्स को रीजनरेट कर सकते हैं। जैसे कि आपने लीजर्ड को देखा होगा, लीजर्ड की अगर दुम यानी कि छिपकली की दुम अगर टूट जाए, कट जाए या एक्सीडेंटली हट जाए उसके पास से, दूर हो जाए, तो फिर वो क्या करती है? रीजनरेट करती है, दोबारा से अपनी दुम जो है वो फिर से वो बना सकती है। ठीक है। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल्स इज अचीव्ड बाय माइटोसिस। तो ये जो प्रोडक्शन हो रही है नए सेल्स की वो किसकी वजह से हो रही है? माइटोसिस की वजह से हो रही है। फॉर एग्जाम्पल सी स्टार, यहाँ पे स्टार फिश की बात हो रही है कि सी स्टार रीजनरेट इट्स लॉस्ट आर्म थ्रू माइटोसिस। सी स्टार के साथ भी वही कहानी है कि अगर उसका कोई आर्म जो है एक्सीडेंटली कट आउट हो जाए तो वो भी माइटोसिस की हेल्प से रीजनरेट हो सकता है। ठीक है। फिर आगे आ जाती है बात एसेजुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है। एसेजुअल रिप्रोडक्शन और सेजुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? जैसे कि अगर आप ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हमें मतलब कि हमारी जनरेशन को बढ़ने के लिए 2 पेरेंट्स की नीड है, यानी कि मदर और फादर दोनों की कॉम्बिनेशन से एक नया इंडिविजुअल बनता है। ठीक है। तो ऐसी रिप्रोडक्शन जिसके अंदर 2 पेरेंट की नीड हो उसको कहते हैं सेजुअल रिप्रोडक्शन। और ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व ना हो यानी कि कोई एक सेक्स भी इन्वॉल्व ना हो उसको कहते हैं एसेजुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। तो some organism produce genetically similar offspring through asexual reproduction। कुछ organisms ऐसे होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं जेनेटिकली सिमिलर मतलब कि जो जेनेटिकली जीन्स की हिसाब से एक जैसे ऑफस्प्रिंग बना रहे होते हैं एसेजुअल रिप्रोडक्शन की मदद से। ठीक है। माइटोसिस इज अ मीन ऑफ एसेजुअल रिप्रोडक्शन। माइटोसिस का क्या काम है कि माइटोसिस का क्या मतलब है कि इसमें एसेजुअल रिप्रोडक्शन होती है। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर हाइड्रा जो होता है वो रिप्रोड्यूस करता है एसेजुअली बाय बडिंग। ठीक है। बड बनाकर रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है। बड क्या होते हैं? बड बनाने के प्रोसेस को बडिंग कहते हैं। यानी कि हाइड्रा जो है अगर ये आप नीचे ग्रीन वाली पिक्चर देखें तो यहाँ पे आपको देखेंगे एक तो लीफ वाली है जिसमें लिखा हुआ है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन प्लांट, ये वाली नहीं, ये दूसरी वाली लाइट ग्रीन वाली जो है हाइड्रा की पिक्चर आप देखें तो इसमें क्या है कि एक तो सिलेंड्रिकल यानी कि लंबा सा हाइड्रा की बॉडी है जिसमें से एक और चीज़ स्टेम नुमा निकल रही है। ठीक है। अब जैसे हमारे बॉडी में कहीं पे भी अगर एक होता है मोल और एक ऐसा मोल होता है जो बड़ा होता है। ठीक है। तो उस मोल को क्या कहते हैं? मस्सा कहते हैं। ठीक है। जो मस्सा होता है वो क्या होता है कि बॉडी में एक चीज़ जो है वो उभरी हुई हो रही होती है और फिर वो मस्सा काफ़ी बड़ा मास बन जाता है। ठीक है। इसी तरह हाइड्रा में क्या होता है कि हाइड्रा में जब रिप्रोडक्शन होती है तो हाइड्रा जो है ना अपना ऑफ स्प्रिंग बर्ड की सूरत में निकाल रहा होता है अपनी बॉडी से। ठीक है। अब वो बर्ड जो है वो आहिस्ता 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 बॉडी में बड़ा होता है और एक टाइम आता है कि वो हाइड्रा के ही जितना हो जाता है और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि हाइड्रा की बॉडी पार्ट से वो डिटैच हो जाता है और फिर वो क्या बन जाता है? वो जो है ऑफ स्प्रिंग बन जाता है हाइड्रा का। ठीक है। तो इसको कहते हैं बडिंग। So the cells at the surface of Hydra undergo mitosis
तो जो हाइड्रा के सरफेस में जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, माइटोसिस करते हैं एंड फॉर्म अ मास, और फिर एक मास फॉर्म करते हैं जिसको कहते हैं बड। माइटोसिस कंटिन्यूज इन द सेल ऑफ बर्ड। माइटोसिस जो है बर्ड के सेल में कंटिन्यूसली हो रहा होता है एंड इट ग्रो इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, और फिर किसमें, नए इंडिविजुअल में ये कन्वर्ट हो जाता है। द सेम डिवीजन हैपन्स ड्यूरिंग एसेजुअल रिप्रोडक्शन। ये सारी डिवीजन जो है सेम हो रही होती है एसेजुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, जिसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी कहा जाता है प्लांट में। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट जो है लास्ट जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है, एरर इन माइटोसिस। अब क्या है, एरर क्या है, एरर इन द कंट्रोल ऑफ माइटोसिस में कॉज कैंसर। ठीक है, अगर माइटोसिस में एरर आ जाए तो फिर क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है। ऑल सेल्स हैव जीन दैट कंट्रोल द टाइमिंग एंड नंबर ऑफ माइटोसिस। तमाम सेल्स के पास ऐसी जीन्स होती है जो कि कंट्रोल करते हैं टाइमिंग और नंबर किसकी, माइटोसिस की। समटाइम्स म्यूटेशन अकर इन सच जीन एंड सेल्स कंटिन्यूज टू डिवाइड। कभी कभार ऐसा होता है कि म्यूटेशन कहते हैं कि जीन्स में कोई ख़राबी हो जाए, जीन्स में कोई चेंजेस आ जाए, ठीक है, नेचुरली जो ना हो, एबनॉर्मली हो। ठीक है, तो म्यूटेशन जो है अकर होता है जीन्स में, और सेल जो है वो कंटिन्यू कर लेते हैं डिवाइड होना, यानी कि अगर जीन्स में ख़राबी हो गई है तो उसके बाद भी डिवीज़न जो है वो कंटिन्यू है। ठीक है, फिर क्या होता है, इट रिजल्ट इन ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल्स। फिर क्या होता है, उसके नतीजे में एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ होती है, और उन एबनॉर्मल सेल्स को क्या कहते हैं, ट्यूमर्स कहते हैं। ठीक है, एज लॉन्ग एज दिस ट्यूमर्स रिमेन इन द ओरिजिनल लोकेशन दे आर कॉल्ड बेनिंग ट्यूमर। ठीक है, अगर जब तक ये जो ट्यूमर्स हैं ये ओरिजिनल लोकेशन में रहेंगे ये क्या लाएंगे, बेनिंग ट्यूमर। बट इफ़ दे इन्वेड अदर टिश्यू they are called malignant cancerous tumor and their cells are called cancer cells। एक मिनट आप लोग वेट कीजिएगा। तो अगर अपनी ही लोकेशन पे ये ट्यूमर्स मौजूद हैं तो ये कहलाते हैं, मतलब लोकलाइज ट्यूमर है तो ये कहलाएगा बेनिंग ट्यूमर, और अगर ये किसी और टिश्यू में चले गए हैं तो ये कहलाएंगे मैलिग्नेंट यानी कि कैंसरस ट्यूमर, और इनके जो सेल्स हैं वो कहलाएंगे कैंसर सेल। सच ट्यूमर कैन सेंड कैंसर सेल टू द अदर पार्ट इन बॉडी वेयर न्यू ट्यूमर में फॉर्म। अब ऐसे ट्यूमर क्या करते हैं, ऐसे ट्यूमर जो है कैंसर सेल्स को दूसरी बॉडी पार्ट में सेंड करते हैं जहाँ पे नया ट्यूमर बनने लगता है, और ये पूरा प्रोसेस, ओवरऑल ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है मेटास्टेसिस। ठीक है, यानी कि स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज़। तो अब तक के लिए इतना ही। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।